हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, 12th हिंदी में हम यहां पर 50 से ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं और सभी सिलेक्टेड प्रश्न हैं। इसके पीछे 4 से 5 घंटे का मेहनत है, लेकिन आपको 10 मिनट में प्रोवाइड कर रहे हैं। बच्चों, पूरे क्वेश्चन हम गूगल करके प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि एक आध दो वीडियो में 1-2 क्वेश्चन गलत हो गए थे। अब मैं हिंदी के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा पूरा गूगल के साथ कराऊंगा, मतलब गूगल से आंसर सही करके आपको दूंगा, चाहे मुझे जितना भी मेहनत करना पड़ जाए। मैंने एनालिसिस किया बच्चों, 2-4 साल का प्रश्न बैंक हमने रखा है, दिग्दर्शिका हमारे पास, परीक्षा बोध, परीक्षा अध्ययन। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन यदि गलत हो जाता है तो मैं उसको सुधार कर दूंगा। यदि आपको कहीं पे एक आध क्वेश्चन जल्दबाजी में गलत हो जाए, ऐसा लग रहा हो गलत हो गया, तो प्लीज आप लोग एक बार क्या करो बच्चों, गूगल करके देख लेना, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग क्या है कि बिना सोचे समझे भी कुछ सही प्रश्न को भी गलत कह देते हैं, इसलिए थोड़ा समझना जरूरी है। हालाबाद की प्रवर्तक कवि कौन है? हरिवंशराय बच्चन है। सुपर फास्ट हम करेंगे बच्चों, टाइम पास की जरूरत नहीं है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत बच्चन को किस काव्य संग्रह से लिया गया है? निशा निमंत्रण से लिया गया है। हरिवंशराय बच्चन का जन्म 1907 में हुआ था, और ये कहाँ हुआ था? तो प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ था। आत्म परिचय कविता में कवि किसका भार लिए फिरता है? तो जगजीवन का भार लिए फिरता है। आत्म परिचय कविता में कवि जीवन का क्या लिए फिरता है? तो प्यार और स्नेह लिए फिरता है, ठीक है, प्यार लिए फिरता है। आत्म परिचय कविता में कवि बच्चन को किसका पान? स्नेह सुरा पान का, है ना, यहां पर पान किया करते, तो स्नेह सुरा का पान किया करते थे। अगला प्रश्न है, आत्म परिचय कविता में कवि अपने रोदन में क्या लिए फिरता है? तो राग लिए फिरता है। 4 ऑप्शन है, रास है, राज है, राम है, तो राग लिए फिरता है। आत्म परिचय कविता में कवि स्वयं को दुनिया का क्या नया मानता है? प्रेमी, परवाना, दीवाना, तो दीवाना मानता है। आत्म परिचय कविता में कवि कौन कैसा संसार लिए फिरता है? यथार्थ, आदर्श, सत्य, स्वप्नों का, तो बिल्कुल स्वप्नों का आंसर हो जाएगा। हो ना हो जाए पथ में रात कहीं, सोच सोच कर जल्दी जल्दी कौन चलता है? तो पंथी, भाई चलने वाला राहगीर पंथी ही कहलाता है। किसको ध्यान करके चिड़िया के परों पे चंचलता आ जाती है? बाज को, सांप को, कौवे को, अपने बच्चे को, तो अपने बच्चे को सोच करके चंचलता आ जाती है। बच्चों की याद आने पर चिड़िया क्या करती है? रोती है, सोती है, तेजी से उड़ती है, तो रोती है बच्चों, ठीक है। सारे के सारे प्रश्न जो हैं हमने सेलेक्ट करके लाया है और एक एक आंसर सही है। आपको यदि कोई क्वेश्चन थोड़ा सा भी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बता सकते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि हताश और दुखी क्यों है? क्योंकि आर्थिक हानि कारण, अपराध के कारण, परिवार से बिछुड़ने के कारण। तीसरा राइट आंसर। आलोक धनवा किस दशक के कवि? तो 8वें दशक, मतलब 80 में, यानी 7वें से 8वें कहलाएगा, ध्यान रखिएगा, यानी 70 से 80 में ऐसा कुछ मिलेगा आपको। तो ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा बच्चों। कवि आलोक धनवा की पहली कविता जनता का आदमी है। जनता का आदमी। भीगी हुई लकड़ियां, ब्रूनो की बेटियां, इनमें से कोई नहीं, तो जनता का आदमी इसका सही आंसर हो जाएगा। कवि आलोक धनवा का एकमात्र कविता संग्रह है रोज दुनिया बनती है। कौन सा बच्चों? रोज दुनिया बनती है। छत के गिरने से बच्चे क्या हो जाते हैं? डरपोक होंगे? नहीं। जो व्यक्ति किसी चीज से लड़ जाएगा तो वो एकदम निडर हो जाएगा उस चीज के लिए। पतंग कविता किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रतीकों के लिए, चित्र विधान के लिए, बिंब विधान के लिए, व्यंग्यार्थ के लिए, तो बिंब विधान के लिए प्रसिद्ध है। पतंग उड़ाने वाले बच्चे किसके सहारे स्वयं उड़ते थे? तो रंध्रों के सहारे स्वयं उड़ते थे। आगे देखिए, सुनहरे सूरज में कौन सा अलंकार है? सु और सु दोनों सेम है बच्चों, जहां बार बार वही शब्द आ जाए तो आपका अनुप्रास अलंकार होता है। खरगोश की आंख जैसा लाल रंग, आंख जैसा लाल रंग, तो यहां पर बच्चों उपमेय में उपमान के आरोप, तो उपमा अलंकार, ठीक है। यहां पर आप देख लेना थोड़ा सा, उपमा अलंकार है। सबसे तेज बौछारों का माह भादों, भादों में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। श्रावण, आषाढ़, भाद्रपद, कार्तिक, तो पहले श्रावण, आषाढ़, भादो, फिर कार्तिक आता है, तो भादो में सबसे ज्यादा बारिश होती है। सवेरे की तुलना किससे की गई है? खरगोश की आंख से, शेर की आंख से, बिल्ली की आंख से, तो खरगोश की आंख से की गई है। शरद क्या चलाता हुआ आया है? शरद हाथ, पैर, जीभ, साइकिल चलाते हुए आया है। चिड़िया अपने पंखों के सहारे उड़ती है, और कविता किसके सहारे उड़ती है? शब्द, हवा, कल्पना, पंख, तो भाई ये जो है कल्पना के सहारे उड़ती हैं। कविता के पंख लगा उड़ने से क्या तात्पर्य है? यहाँ पे कल्पना से ही है, तो यहाँ पे भी कल्पना करने से ही तात्पर्य है। पंख लगाकर उड़ रहा कविता में, मतलब वहां पे एक कल्पना की जा रही है। चलिए आगे देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है, कविता बिना मुरझाए सदियों तक महकती है।
कविता, इसका आशय क्या है? कविता कालजयी है, कविता का प्रभाव सदियों तक बना रहता है, कविता का सौंदर्य कभी समाप्त नहीं होता। उपयुक्त सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। कविता के बहाने कविता में किनके साथ समानता व असमानता दर्शाई गई है? समानता होगी बच्चे, फूल और चिड़िया। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। बच्चे और फूल केवल फूल और चिड़ियों, तो इसमें 3 हो जाएगा, बच्चे, फूल और चिड़ियों के बीच में। किसकी चूड़ी मर गई है भाई? पेंच की, भाषा की, कील की, तो बात की चूड़ी मर गई है। रघुवीर सहाय की कविता कमरे में बंद अपाहिज उनके किस काव्य संग्रह से ली गई है? सीढ़ियों पर धूप में, हंसी हंसी जल्दी, हंसो भाई, आत्महत्या के विरुद्ध, लोग भूल गए हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 से लोग भूल गए से ली गई है। कैमरे के सामने किसको लाया गया था? तो एक अपाहिज को लाया गया था। हम समर्थ शक्तिवान हैं कहाँ बोलेंगे? दूरदर्शन पर, टेलीविजन पर, रेडियो पर, मंच पर, सभा पर, तो दूरदर्शन अर्थात टेलीविजन पर। इसके बाद अगला प्रश्न बच्चों, कवि के अनुसार प्रातःकालीन आकाश कैसा दिखाई देता है? बादलों जैसा, नीले शंख जैसा, राइट आंसर बा है, घोड़ा जैसा, इनमें से कोई नहीं, नीले शंख जैसा। एक और इसका क्वेश्चन है, शंख का रंग कैसा बच्चों? तो नीला होता है। उषा का जादू कब समाप्त होता है? सूर्योदय होने के बाद, नहीं, सूर्योदय होने पर। यहाँ पर 3 अवसर, बादल छा जाने पर, वर्षा होने पर, हवा चलने पर। कवि ने नीले जल में झिलमिलाती देह की तुलना किससे की है? भोर के नभ से, मतलब आकाश से की है। शंख का रंग कैसा होता है? तो नीला। सफेद मत लगा देना, क्योंकि आप लोग कॉमन सेंस लगाओगे कि हमारे यहाँ पंडित जी जो हैं वो सफेद रंग के शंख लाते हैं, तो हम इसी को लगा दें, वो गलत हो जाएगा। चौका लीपा जाता है किससे? राख से। आप गूगल करोगे तो मिट्टी से आ जाएगा, बिल्कुल ये राख से लीपा गया था। कवि निराला की कविता बादल राग उसके किस संग्रह से लिया गया? परिमल, गीतिका, बेला, तो अनामिका से लिया गया है। बादल राग कविता में कुल कितने खंड हैं? 4, 8, 6, तो 6 खंड है बच्चों। कितने खंड है? 6 खंड है। इसके बाद बादल राग कविता में गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर कहा गया है किसको? आकाश को, श्वेत बगुलों को, गरीबों को, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बादलों को कहा गया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन में, संसार के सभी लोग मुख्य रूप से किसके लिए काम करते थे? तो पेट भरने के लिए काम करते थे। किसके लिए बच्चों? पेट भरने के लिए काम। तुलसीदास जी ने बताया, क्योंकि यहाँ पर आजीविका है ना, मतलब यहाँ पर भाई जीवन यापन करने के लिए मेहनत करना पड़ता है। तुलसीदास के अनुसार पेट का आग कैसा कौन बुझा सकता है? तो भगवान श्री राम बुझा सकते हैं। बनिया, किसान, मजदूर, राम, तो राम। तुलसीदास के अनुसार समाज में सभी को किसका अभाव है? तो आजीविका का अभाव है। किसका? आजीविका। आंगन में गोद में माँ किसको लिए खड़ी थी? फूल के गुलदस्ते को, पड़ोस के बच्चे को, अपने बच्चे को, तो अपने बच्चों के लेकर खड़ी थी, पालतू कुत्ते को नहीं। घुटनों में लेकर माँ बच्चे को क्या करती थी? बताओ क्या करती थी? नहलाती थी, बाल में कंघी करती थी, कपड़े पहनाती थी, तो घुटनों में लेकर माँ बच्चे को कपड़े पहना रही थी। छोटा मेरा खेत कविता का हिंदी में रूपांतरण किसने किया था? इसका आप लोग बताना बच्चों। भोला भाई पटेल, उमा शंकर जोशी, आलोक धनवा, है ना, खेसूबाई पटेल। अब इसका मैं आपको बता दूं तो आपके दिग्दर्शिका में है रघुवीर चौधरी, लो, है ना। आपके परीक्षा बोर्ड में उमा शंकर जोशी दे रखा, गूगल सर्च करोगे उमा शंकर जोशी, तो ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं पूछे जाते हैं। ऑप्शन में यदि रघुवीर चौधरी आएगा तो फिर आपको लिखना पड़ेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये दिग्दर्शिका है बच्चों। क्या बोला है? छोटा मेरा खेत, छोटा मेरा खेत। तो यहाँ पर आप देखो, छोटा मेरा खेत कविता को हिंदी में किसने रूपांतरित किया था बच्चों? तो 28 का दा नंबर है रघुवीर चौधरी। इतना ही सही नहीं भाई, मैं थोड़ा सा और आपको दिखाता हूँ। ऐसे जब बुक ही गलत बता देते हैं तो फिर आप किसका बात मानोगे? देखो, हिंदी रूपांतरण रघुवीर चौधरी ने किया था। किसने किया था? रघुवीर चौधरी। और ऑप्शन भी नहीं दिया। मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, और आपके कुछ बुक्स में उमा शंकर जोशी भी दे देता है। तो इस क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि भाई साहब आप लोग इसको बताना। यहाँ पर मैं ऑप्शन में लिख भी देता हूँ भाई साहब, एक और, रघुवीर चौधरी, ठीक है, क्योंकि यार बच्चे कमेंट करेंगे ना, जिसका जो मत होगा वो बता देना। आकाश में कौन उड़ रहे हैं? तो बगुले उड़ रहे हैं, कौवे, कबूतर, गिद्ध नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चले बच्चों। 10 मिनट में 50 से ऊपर क्वेश्चन हमको खत्म करना। पहुंच चुके हैं 49 नंबर में। किसके अंकुर फूटते हैं? शब्द के अंकुर फूटते हैं। काव्यकृति विचार कल्पना के नहीं। समन्वयवादी कवि कहा जाता है 4 में से किसको? सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, तो तुलसीदास जी को कहा जाता है। फिराक गोरखमुखी का वास्तविक नाम क्या था? रघुवीर सहाय, शिवपूजन सहाय, रघुपति सहाय, रमापति सहाय, तो रघुवीर सहाय। ये ऑप्शन नंबर
थर्ड जो है बच्चों, फिराक गोरखमुखी को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? गुल्ले नगमा के लिए। ठीक है बच्चों, गुल्ले नगमा। 53 नंबर, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास में। कपास शब्द का अभिप्राय क्या है? कोमलता से तात्पर्य है। कोमल है कपास, इसलिए कोमलता से तुलना की गई है। कवि कुंवर नारायण की कविता बात सीधी थी किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो कोई दूसरा नहीं है, तो इस काव्य संग्रह से लिया गया है। उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोग 10 मिनट में देखो 50 से ज्यादा 54 क्वेश्चन का रिवीजन करा आपने, और ऐसे ही रिवीजन हम मात्र 10 मिनट में करा रहे हैं। नहीं 10-10 मिनट में यदि आपको 50 मिनट का वीडियो दे दूं तो लगभग आप 250 क्वेश्चन रिवीजन कर लोगे। तो इस तरीके से आप सोते समय भी ऐसे पढ़ सकते हैं, तो आप टाइम पास ना करें, बिल्कुल आप तैयार करते चलें। ऐसे वीडियो पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, डिस्क्रिप्शन पे हमारे ऐप का लिंक या टेलीग्राम का लिंक और सोशल मीडिया का जो भी अदर प्लेटफॉर्म है उसका भी लिंक मिल जाएगा। जुड़ना है तो जुड़ सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।